भगवान शिव सत्यवती के सतीत्व की परीक्षा क्यों ली, कारण क्या था और सत्यवती कौन थी, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा। बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय पर्वत की तलहटी में एक सुंदर सा गांव था। वहां पर एक ब्राह्मण के परिवार रहते थे, जिनकी एकमात्र पुत्री सत्यवती थी। सत्यवती अपने सतीत्व, धैर्य और तपस्या के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसका जीवन भगवान शिव को समर्पित था। सत्यवती प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भगवान शिव का ध्यान करती और थी। एक दिन सत्यवती ने अपने माता पिता से कहा, मैं अपने जीवन को शिव के भक्ति में समर्पित करना चाहती हूँ। विवाह करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। माता पिता ने उसकी बातों को आदर किया और दूसरी तरफ सत्यवती की भक्ति की चर्चा कैलाश तक पहुंची। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे नाथ, सत्यवती की भक्ति सच्ची या केवल दिखावा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वह सतीत्व और धैर्य की परीक्षा में सफल हो सकती है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, सत्यवती के सतीत्व की शक्ति इतनी महान है कि वह कठिन से कठिन परीक्षा में डटकर रहेगी, लेकिन आपकी इच्छा है तो उसकी परीक्षा ली जा सकती है। भगवान शिव अपने गणों से आदेश दिया कि वो सत्यवती के गांव में विपदा स्वरूप धारण करके जाए। एक दिन गांव में व्यापारी आया। उसने सत्यवती के माता पिता से कहा, मैंने सुना है कि आपकी पुत्री बहुत ही पवित्र और सत्साध्वी है। यदि आप उसे मेरे साथ विवाह के लिए तैयार कर ले तो आपको अपार धन और सोने चांदी से भर दूंगा। सत्यवती ने यह सुनकर बोला, धन या वैभव मेरे सतीत्व को नहीं खरीद सकता। मेरा जीवन शिव की सेवा और भक्ति के लिए है। मैं इस संसारिक सुख सुविधा को नहीं चाहती। व्यापारी सत्यवती की बात सुनकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद गांव में यह अफवाह फैला कि सत्यवती ने अपने तपस्वी जीवन को छोड़कर एक वनवासी युवक से प्रेम किया है। समाज के लोगों ने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। सत्यवती ने धैर्यपूर्वक कहा, मुझे किसी की बातों या अपमान से फर्क नहीं पड़ता। मेरा सतीत्व मेरे ईश्वर के प्रति है। एक दिन उसका माता पिता ने उसे रोते हुए कहा, बेटी, समाज तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है। आप इसे अपमान को सहन नहीं कर सकते। तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए ताकि ये बातें रुक सके। सत्यवती ने माता पिता को शांत किया और कहा, माँ, मेरा धर्म केवल शिव की सेवा है। यदि मैं समाज या किसी दबाव में आकर धर्म छोड़ दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। सत्यवती सभी परीक्षा में सफल होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने सत्यवती के सामने प्रकट होकर कहा, हे सत्यवती, तुम्हारा सतीत्व और धैर्य असाधारण है। तुम्हारी भक्ति और पवित्रता ने हमें प्रसन्न किया। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक सतीत्व का प्रतीक रहेगा। जो स्त्री तुम्हारा नाम लेकर हमें पुकारेगी, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इससे क्या सीख मिली? यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे सतीत्व और धैर्य में असंभव को भी संभव करने की शक्ति होती है। भगवान सदैव सच्ची भक्ति और सच्चाई का साथ देते हैं।